देखिए, आज से हम जो अपना पावर सीक्वेंस है उसकी प्रैक्टिकल क्लास तो हमारी चल रही है। और थ्योरी के अंदर जो जो मैंने आपको डीसी टू डीसी आईसी और पीएम के बारे में बताया था कि इसको कैसे चेक करना है। अब प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। 2-3 पॉइंट हम डीसी टू डीसी के समझ चुके हैं विद प्रैक्टिकल पिछले वाले वीडियो में। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आगे की पावर सीक्वेंस। तो देखिए, स्कीमेटिक में, उसके बाद में Xiaomi के अंदर हम MI Y2 पे पावर सीक्वेंस चेक कर रहे थे, तो इसको ले लेते हैं। एक तो आपको इसमें स्कीमेटिक मैन को ओपन करना है, दूसरा आपको लेआउट। यहाँ पे आपको मीटर दिख रहा होगा कॉर्नर में। अब देखिए, सबसे पहले बात स्टार्ट होती है बैटरी कनेक्टर से। तो बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन आपके सबसे पहले जाती है डीसी टू डीसी आईसी में, जो कि होती है 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक। उसके बाद में ये वापस आउट करती है आपका 3.7 से 4.2 डीसी। कहने का मतलब ये जो आईसी आपकी डीसी लेती है और डीसी ही आउट करती है। और इस आईसी के अंदर ये ऐसा नहीं है कि केवल ये सिंगल आपके केवल चार्जिंग का ही काम करती है। इसके अंदर ग्राफिक्स का भी रोल होता है, इसके अंदर लाइट का भी रोल होता है। तो सारी चीजें मल्टीपल आईसी है। तो हम पीएमआई को रीड कर रहे थे, तो इसको आगे चलिए हम विद प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर को ले लेते हैं लेआउट पे। ये आपका J2702 बैटरी कनेक्टर है। मैंने यहाँ पे माउस से डबल क्लिक किया, ऊपर यहाँ पे येलो के अंदर वो आपका जो नंबर है उसका जैक का वो आ गया। मैंने कंट्रोल C किया और स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये अपना बैटरी कनेक्टर आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाली पॉजिटिव की लाइन है, ये एक आपके टीवीएस डायोड और कुछ कैपेसिटर से होते हुए आपके वी बैट की लाइन आगे पास होते हैं। ठीक है, तो मैंने वी बैट पे क्लिक किया। आगे कहाँ जा रही है? ये लाइन आपकी PMI8952 में जा रही है। अब ये आपको चेक करना है कि PMI8952 आपकी ओके है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये आईसी आपका वीपीएच पावर निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। वीपीएच पावर को मैंने आप बताया था बैटरी के बराबर का वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे आपका वीपीएच पावर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो हम इसको L1301 कॉइल है ना, ये देखिए, ये इस आईसी से निकल रहा है। फिर बीच के अंदर एक डायोड लगा हुआ है, फिर आपका एक कॉइल लगी हुई है। तो हम इस कॉइल L1301 को कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, और आपका लेआउट इस पे पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कॉइल कहाँ लगी हुई है आपकी? ये आईसी के इस साइड में। और इसका आपको मैंने बताया था वीपीएच होता है 3.7। तो चलिए माइक्रोस्कोप को दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए, ये आपकी आईसी है, ठीक है ना। ये आपकी आईसी है PMI, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। और ये आपकी कॉइल है 1301, इस पे आपका वोल्ट आना चाहिए 3.7। तो हम इसको 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं मीटर की प्रोब को, एक प्रोब को ग्राउंड और एक को चेक लगाता हूं। तो देखो आप, ठीक है, ये जो कॉइल आपकी और ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 3.9 वोल्ट आ रहा है। अगर आपको वहीं पे चेक करवाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ये देखिए, थोड़ा प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये देखिए 3.9 आ गया ना, कहने का मतलब है VPH आउट कर रही है। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको क्या चेक करना था, बूट कैप, ठीक है। तो बूट कैप जो आपका होता है, उसकी मैंने आपको बताया था कि वन साइड आपका 3.7 वोल्ट और दूसरी साइड में 8 वोल्ट। तो ये जो आपका है यहाँ पे, ये आपका बूट कैप है। और बूट कैप को दोनों साइड में वैल्यू आती है। देखो मैं इसको एक बार डायोड मोड पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो बूट कैप को पहचानने का एक तरीका ये है कि आप इस पे जब दोनों साइड में देखो, यहाँ पे इसके ओवल आ रहा है और ये कंफर्म नहीं है कि यही बूट कैप है, लेकिन हम एक वो आइडिया लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये इस पे देखो, ये यहाँ पे ग्राउंड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं, ओवल ओवल। मीटर की प्रोब को चेंज करता हूँ। बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है या क्या है, ऐसे सारे के सारे बीप दे रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। अब देखो आप, ठीक है, आपकी रीडिंग आ रही है इस साइड और इस साइड भी रीडिंग आ रही है, यानी कि जो आपका बूट कैप होता है वो दोनों साइड आपकी वैल्यू देता है। चलिए वापस हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और हम इसके जो वोल्ट होते हैं 3.7 और आपका 8 वोल्ट वो चेक कर लेते हैं। वापस इसको 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। अब देखिए, ये देखिए वन साइड 8 वोल्ट, दूसरी साइड 4 वोल्ट। कहने का मतलब ये हमारा बूट कैप भी ओके है। अब उसके बाद में क्या था, उसके बाद में था आपका वी पावर, ठीक है। तो स्कीमेटिक पे चलते हैं, यानी दो चीज हमारी क्लियर हो गई, VPH भी बन रहा है, बूट कैप भी ओके है। अब
वी पावर, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वी पावर चार्जिंग ओके सिस्टम ऑन। तो इस लाइन के बीच में आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है R1305। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने, और उसके बाद में लेआउट पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ये आपका यहाँ पे लगा हुआ पावर आईसी के, सॉरी पीएमआई के नीचे R1305। इस पे आपके वोल्ट आने चाहिए 5, 5 वोल्ट आने चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है इस पे आपके 5 वोल्ट आने चाहिए। दिख रहा आपको 4.6, ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका ओके है। तो अगर आपने इतना चेक कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर के आईडी और थर्मल को चेक करना है। तो ये देखिए आपका 1.8, 2.6, एक पे 1.5 वोल्ट और एक पे 2.5 वोल्ट के समथिंग आपका आता है रीडिंग। तो यहाँ पर भी ओके। अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से एवरीथिंग ओके। अब हम बात करेंगे आगे पावर आईसी से। दूसरा मैंने आपको बताया था कीपैड पावर एन और कीपैड रीसेट, 2 लाइन होती है, वो कहाँ पे होती है देखो, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। स्कीमेटिक में कीपैड पावर एन और रीसेट, ये देखो यहाँ से वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन हमें क्या क्या चेक करना है, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल, ये हमने चेक कर ली। उसके बाद में सिस्टम ऑन, ये चेक कर लिया 5 वोल्ट हमने। उसके बाद में वी पावर रीसेट, इसकी लाइन है वो आगे खाली है। अब देखो पावर गुड और सिस्टम ओके, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सिस्टम ओके, इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब हम देखो आपकी पीएम में आ गए, ठीक है ना। पीएमआई की जितनी भी लाइनें थी सब चेक कर लिए। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल जो लगा होता है, ये पावर आईसी से ही आउट होता है और पावर आईसी के अंदर ही वापस इसकी वैल्यू आती है। देखिए ये क्या लिखा हुआ, अक्स, यानी अक्स जो इंडिकेट करता है वो होता है आपका क्रिस्टल, और यहाँ पे आउट हो रहा है, ठीक है, सप्लाई देखो, ये आपका क्रिस्टल है, ये यहाँ से आउट हुई और वापस इसी के अंदर। तो क्रिस्टल की जो सप्लाई है वो पावर से ही आपकी निकलती है, पावर में ही वापस आती है। उसके बाद में देखो मैंने आपको बताया था कीपैड पावर अन, ठीक है, कीपैड पावर अन पे आपका 1.8 बनता है। और ये जो लाइन है वो आपके देखो टीपी 1502, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और लेआउट पे पेस्ट। तो आपका देखो टीपी 1502 या सिस्टम ओके के नाम से आता है, ठीक है।
तो आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें, आपको विद प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं। ये देखो आप, ये जो आपका पॉइंट आपको दिख रहा है छोटे वाला, ये कितना आ रहा है? 1.78 यानी 1.8। और ये आपका कौन सा था? सिस्टम ओके और पावर गुड। कहने का मतलब है एक लाइन आपकी ये भी ओके है। अब उसके बाद में हम कीपैड पावर एन वाली लाइन को चेक करते हैं। तो आपकी जो पीएम है कीपैड पावर, ठीक है, ये आपका एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, 1501। इसको कॉपी करो आप, कंट्रोल सी, और लेआउट में चलिए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और कहाँ पे लगा हुआ है ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डायोड लगा हुआ है यहाँ पे। इस सिरे पे आपका 1.8 आना चाहिए कीपैड पावर एन पे, ठीक है। तो देखते हैं, दूसरी साइड में आपका कोई बात नहीं है, ये रहा। ये देखो, ये जो दो डायोड लगे हुए हैं इस पे आपका 1.8 आना चाहिए, दिख रहा है मीटर में 1.79। कहने का मतलब ये हमारी ये लाइन भी ओके है। अभी तक इस बोर्ड के अंदर सब कुछ ओके चल रहा है। अब आपका देखिए इतनी लाइनें हो गई। अब वापिस पावर आईसी पे चलते हैं। कीपैड पावर सिस्टम ओके चेक कर लिया हमने। पावर ऑन रीसेट, ठीक है, इस लाइन को चेक करते हैं, पावर ऑन रीसेट को। पावर ऑन रीसेट पे भी आपका 1.8 वोल्ट बनता है। पीएम पावर ऑन रीसेट, देखते हैं बीच में कौन सा कंपोनेंट लगा। इस पे एक देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है, और फिर बीच में इसके अंदर एक आपका कैपेसिटर लगा C501। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और लेआउट में पेस्ट करेंगे, देखते हैं ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका देखो सीपीयू है ना, पावर ऑन रीसेट सीपीयू के पास में है। C501, 1 2 3 4 नंबर सीपीयू के पास में, 4 नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखो, 1 2 3 चौथा पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए। तो ये देखो, पावर ऑन रीसेट भी ओके, सिस्टम ऑन यानी कि पावर गुड भी ओके। तो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया, और हमने देखा कि ये बोर्ड है, इसकी सारी सप्लाई ओके है। तो फिर ये आपका पोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, पीएस होल्ड, और जब सब कुछ ओके है तो अब देखिए पीएस होल्ड पे चलते हैं, ठीक है ना।
पावर सप्लाई को होल्ड करेगा। इसको देख लेते हैं कंटिन्यू। और ये आपका लगा हुआ है R503, कंट्रोल सी लेआउट में। उससे अगला पीएस होल्ड, पावर सप्लाई होल्ड, ये कितना होता है? ये भी आपका 1.8 होता है। तो अगली रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको? ये देखिए पीएस होल्ड भी ओके है आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिए लाइनें बहुत सी, लेकिन हम उन्हीं लाइनों की बात कर रहे हैं जो लाइन हमें पीएमआई पीएम सीपीयू की ओके कंडीशन के लिए कंफर्मेशन वाली लाइन है। वरना लाइनें तो इसके अंदर बहुत सारी है, वो अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, तो वो भी चेक करनी होती है जब उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो अब देखिए इस साइड में आपका इनमें से मैं कोई सी भी लाइन काम, क्योंकि मैंने जितनी लाइनें आपको लिखाई है वही लाइनें आपको चेक करनी है। तो सी पीएमआईसी एस पीएमआई सीएल के, ये आपका C503, ठीक है। इसको कंट्रोल सी और लेआउट के अंदर आप, मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए इस पे, ठीक है। तो यानी ये 1 नंबर पे ये कौन सी लाइन आपकी? सीएल के और डेटा। स्लिप क्लॉक R1503, कंट्रोल सी पेस्ट। ये देखो R1503 यहाँ पे, ये आपका कौन सा सेक्शन है? ये आपका पीएमआईसी के पास में कहीं लगा हुआ है। चलिए इसको बोर्ड को हम उल्टा कर लेते हैं। R1503 बैटरी कनेक्टर के ऊपर, बैटरी कनेक्टर का जैक 2702, ये आपका जैक, और ये आपकी बड़ी वाली रेजिस्टेंस, और कॉर्नर पे आपका ये देखिए 1503, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये देखो आपका लगभग 1 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। सीएल के ऊपर बीबीसीएल के, ये देखो कौन सी लाइन थी आपकी, देखो आप स्लिप क्लॉक वाली,
तो स्लिप क्लॉक के आपका 1 वोल्ट लगभग बन रहा है, तो ये भी आपका ओके। कहने का मतलब ये है कि आपको लगभग 10 लाइन है वो चेक करनी होती है, ताकि आपका पीएम, पीएमआई और सीपीयू क्लियर हो सके। अब अगर इतना सब कुछ ओके है आपका, तो फिर आपको ईडीएल पॉइंट को कनेक्ट करना है, और आपका सेट ड्राइवर बना रहा या नहीं बना रहा वो आपको चेक करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली आपके देखिए कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यूएसबी को कनेक्ट किया है, और मैंने इस पे चेक करता हूँ क्वालकॉम पोर्ट बना रहा है, क्योंकि ये सेट एक्चुअल के अंदर डेड है, इसीलिए इस पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसने ड्राइवर मांग लिया है, और ड्राइवर मैं देता हूँ इसको। मैंने ये देखिए दिख रहा होगा आपको, क्यू यूएसबी बल्क, ठीक है। अब देखो अपना सबसे टेस्टेड जो ड्राइवर है वो अपनी वेबसाइट पे है। आप जब भी सॉफ्टवेयर काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले skill-by-pm.com को ओपन कर लें, और आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको यहाँ पे टाइप करना है www.skill-by-pm.com, ठीक है। फिर आपको चलना है टूल वाली टैब पे। यहाँ पे आपको बहुत सी काम की चीजें मिलेगी, जिसमें से आपको ऑल मोबाइल ड्राइवर पर क्लिक करना है, और ऑल मोबाइल ड्राइवर पर क्लिक करना है। फिर आपको एक लिंक मिलेगा, इससे इस ड्राइवर को इंस्टॉल करिए। इसमें क्वालकॉम, मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम तीनों के बेहतरीन ड्राइवर हैं, उनको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपके सामने डाउनलोड हो रहा है, अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और आपको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इस पोजीशन में अगर इतना आपका कनेक्ट हो जाता है, फिर आप सेट को फ्लैश करोगे। फ्लैश करने से भी एरर आता है, तो आपकी ईएमएमसी है वो खराब हो गई है, या फिर आपकी ईएमएमसी प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो आप सबसे पहले ईएमएमसी को बाहर निकालेंगे, और आपके पास प्रोग्रामिंग वाला कोई भी बॉक्स है, यूएफआई है या फिर ईजीजेटेक है, तो उससे आप आईसी की हेल्थ को चेक करेंगे। अगर हेल्थ ओके है, तो फिर आप एएमएमसी को रिबोल करके वापस लगाओगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखोगे कि नीचे से कोई ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो आपको उसको पेड को बनाना पड़ेगा। अब हम इसको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो आपका ड्राइवर है तीनों में काम करता है, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम। skill-by-pm.com पे ड्राइवर डाला हुआ है, और आप वेबसाइट को विजिट कीजिए। आपको बहुत सारी जो आपकी टूल्स वाली टैब है, इसके अंदर बहुत ही काम की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। अब दोबारा अपन एक बार इसको मैंने हटाया और वापस कनेक्ट किया।
देखो पोर्ट के अंदर क्वालकॉम एचएस यूएसबी क्यू डी लोडर बन के आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये आपका सेट के अंदर पीएम पीएमआई सीपीयू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेट के अंदर या तो इसका सॉफ्टवेयर खराब है या फिर इसके अंदर ईएमएमसी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब पोर्ट आ जाता है तो तीन चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। तो मैंने आपको पावर सीक्वेंस बताया था कि आपको पीएमआई में कौन कौन सी लाइनें पे कितने वोल्ट आते हैं, वो सब कुछ बता दिया आपको। पेन कॉपी लेके डायरी में लिखना है। पीएम की मैंने बता दी कौन कौन सी लाइनें चेक करनी है। सीपीयू की बता दी। और उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना रहा है, तो आपकी 99.99 आपकी सॉफ्टवेयर या ईएमएम से दिक्कत होती है। तो ये तो आपका एक फंडामेंटल सिस्टम था पावर सीक्वेंस का। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फॉल्ट फाइंडिंग सीखेंगे, जिसके अंदर आपका सेट फुल शॉर्ट भी आ सकता है, हाफ शॉर्ट भी आ सकता है, और आपका कंप्लीटली विदाउट पावर के भी आ सकता है। तो उसको हम पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे, कैसे हम फॉल्ट फाइंड करें डीसी मशीन की सहायता से, स्कीमेटिक की सहायता से, सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। तो अब अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, तो सभी अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।